तथा च मनोरमा तथा च मुहुः कामेति यह कुपो कपो इति प्रवर्तते। तो मुहुः कामा यहाँ पर मुहुसा प्रतिषेध से खत्व का प्रषेध हो जाने पर कुपो कह पौ च से प्रकार से विसर्ग हो जाने पर मुहुः कामा बनता है। वृत्ति में जो कहीं पर मुहुष्कामा यह देखा जाता है वह अप्रामाणिक है। हरदत्त ने कहा क्योंकि पदादि होने से सोपदादो इसकी अप्राप्ति रहेगी, पदादि होने से सोपदादो इसकी अप्रवृत्ति रहेगी। कृत्यर्थ द्विरादि का विशेषण है, विसर्ग का विशेषण नहीं। कृत्यर्थ जो है तो द्विरादि का विशेषण है, विसर्ग का विशेषण नहीं। विसर्ग का विशेषण करने पर चतुष्करोति में खत्व नहीं होगा, अतः अव्याप्ति दोष होने लगेगा। तथा च द्विस्त्रीस चतुर्थी कृत्वोर्थे का अर्थ होता है कृत्वर्थ में वर्तमान जो द्विरादि शब्द तद घटक जो विसर्ग उसको खत्व विकल्प से होता है कवर पवर के रहते। तो द्विश शब्द में त्रिश शब्द में द्वित्रिश चतुर्भ्य से शुद्ध प्रत्यय हुआ है, अतः द्वित्रिह शब्द के साहचर्य से चतुर्थ शब्द भी सुजंत लिया जाएगा, अर्थात चतुर्थ शब्द ही सुजंत और असुजंत चतुष्क कपाल है इत्यादि में मिलता है, अतः कृत्वोर्थे चतुर्थ का विशेषण होगा। किंतु साहचर्य परिभाषा के बल से सुजंत चतुर्थ शब्द का ही ग्रहण होगा। कृत्वोर्थे ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करेगा कि साहचर्य सर्वत्र व्यवस्थापक नहीं है, साहचर्य सर्वत्र व्यवस्थाकम इति। यदि ऐसा कहा जाए तो राम लक्ष्मणों इत्यादि प्रयोग के लोक में साहचर्य एक देश कालावस्थायित्व अथवा एक कार्य में परस्पर सापेक्षत्व अथवा सदाधिकार के मत से सादृश्य ही सख्त नियामक देखा गया है। सुजंत दुरादि का तो कहीं साहचर्य संबंध देखा नहीं गया, कैसे साहचर्य से सुजंत चतुर्थ शब्द का ग्रहण होगा। तो ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि पंचंग अपांग पर भी इससे लक्षण इत्यादि का द्योतक परिशब्द के योग में पंचमी की शंका करके भाष्यकार ने कहा यद्यपि परि केवल वर्जनार्थक नहीं है, इसका व्यवहार देखा गया है, अर्थात अभाव देखा गया है, वर्जन अर्थ में भी है, यह वर्जन भिन्न अर्थ में भी है, किंतु अपशब्द अधिष्ठापचारक है, किंतु यह अपशब्द अधिष्ठापचार है, अर्थात इसका अभाव नहीं देखा गया, वर्जनार्थक ही है। क्योंकि कर्म प्रवचनीय में कौन सहायक होगा वर्जन अर्थ को छोड़कर। जैसे बैल का सहयोग करने के लिए बैल ही लाया जाता है, घोड़ा अथवा गधा नहीं लाया जाता है। इससे कर्म प्रवचनियों युक्ते सूत्र के भाष्य से सदस्यों का प्रयोग रहने पर भी सहायत्व अर्थ होने से दोखा भाव है। परिभाषा में सहचरित शब्द से सदृश का ही ग्रहण है, सहचरपना को ही साहचर शब्द से सादृश्य को कहा जाता है व कहा गया है। सदृशों में ही सहविवक्षा होती है, उनका ही सहप्रयोग होता है। राम लक्ष्मणों यहाँ पर सादृश्य ही प्रसिद्धार्थ बोधक है। तथा च साहचर्यम सर्वत्र व्यवस्थापक न होने से देघी बेबीटाम, यहाँ पर धातु साहचर्य रहने पर भी आगम इट ग्रहण होता है, यह उभयतर विभाषा है। चतुः यहाँ पर इदुभ्रस्य से खत्व प्राप्त रहता है और द्विस्त्री को नहीं प्राप्त रहता। यदि कहें कि द्विस्त्री को भी इस सामर्थ्य से सिद्धि हो जाएगी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थमान इस प्रत्यय का ग्रहण होने से तथा प्रतिपदोक्त इसके ग्रहण होने से इस सामर्थ्य से साधुत्व नहीं हो सकता।
चतुष्कपाल है यहाँ पर चतुर्षु कपालेखु संस्कृता पूर्वोडास। इस अर्थ में संस्कृतम भक्षा से अणविवक्षित रहने पर तथितार्थोत्तर पद से समास और दुगोर लुगन पत्ते से अनकालुक। कृत्वर्थ में अवर्तमान होने से इदुभस्य से नित्य ककार हो जाता है। भाष्य प्रामाण्य से यहाँ पर अव्युत्पत्ति पक्ष ही माना जाता है, अतः व्युत्पत्ति पक्ष में खत्व कैसे होगा इसकी आशंका नहीं करना चाहिए। तभी चतुष्पाद्यो ढय इत्यादि निर्देश संगत होंगे। तथा च कसकादिगण में सरस्वती कुंडिका इसका पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि विपेक्षा में इसको सामर्थ्य से खत्व हो जाएगा। समास में नित्यम समासे नुत्तर पदस्थस्य से खत्व हो जाएगा। तो कहते हैं असमास में विपेक्षा विरा रहने पर भी तिष्ठत सर्पिस कुंडिका मानय इत्यादि में खत्व के लिए है। यहाँ पर समास और विपेक्षा दोनों नहीं है, वहाँ पर इदुभस्य चा प्रत्यय से खत्व हो जाएगा। अकस्कादिगण में पाठ क्यों किए गए वही व्यर्थ पढ़कर ज्ञापन करेगा कि विपक्षा में इदम सर्पिस कुंडिकाया यहाँ पर नित्य खत्वार्थ कसकादिगण में पाठ करना चाहिए, जो पारायणिक कहते हैं। कसकादिगण में सर्पिस कुंडिका का पाठ उत्तर पदस्थ से रहने पर भी खत्वार्थ है। वह अनुत्तर पदस्थ से किम परम सर्पि कुंडिका यह नित्यम समासे सूत्र के भाग्य में विरोध होने से उपेक्ष है। अतः सहिता कुशा इसको आवंत सूचन करने के लिए कहा गया है। ऐसा विकार यह विग्रह करने पर जानपद से ज्ञिप होने लगता है। अयस्करणी यहाँ पर अयः इव कर्णोजस्या यह विग्रह होता है। अयस्करणी यहाँ पर अयः इव कर्णोजस्या यह विग्रह होता है। अनासिकोदरोष्ठ इस सूत्र से नीक होता है। अतः अधा शिरसी पदे यहाँ पर मनोरमाकार का कथन है। अधा शिरसी पदे एतयोरिति सूत्रे तो षष्ट्यास्थाने प्रथमा बोध्या अधस्पदमिति मयूरवंशकादित्वात् समासः। मयूरवंशकत्वादित्वात् समासः शिरस्पदमिति षष्ठी समासः। तथा शिरसी पदम अधा शिरसी पदे यहाँ पर सुप का व्यत्व करके षष्ठी के स्थान पर प्रथमा विभक्ति कही गई है। अधस्पदम यहाँ पर मयूरवंशकादित्वात् समास है, शिरस्पदम में षष्ठी समास है। इति